गुड मॉर्निंग गेटवेज। आप सभी का संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना में चले और आराधना में करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर की सबको सही सलामत लेकर आए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज हम आपकी आवाज़ को सुनने पाए पिता परमेश्वर। पास्टर जी के द्वारा पिता परमेश्वर आज आप हमसे बातें करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे जो भी बाहर का एरिया पिता परमेश्वर पीसफुल होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग शांति से आपका मैसेज को सुनने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वो सुनकर नहीं चलने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर, सबको सही सलामत जो लोग आ रहे हैं उनको भी लेकर आना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी हम लोग वर्शिप करेंगे दिल से करें पिता परमेश्वर और आपको भाने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। गुड मॉर्निंग। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे और उसको महिमा देंगे। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम मेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम मेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ियों में चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ियों में चलता है, जहाँ पर
अच्छी रक्षा की है पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। सच में पिता हमें अब किसी का डर नहीं है, क्योंकि पिता प्रभु यीशु मसीह आप हमारा सामर्थ हो प्रभु यीशु मसीह। आप हमें सामर्थ देते हो, आप हमारी ढाल हो पिता प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, ना तो बल से ना तो शक्ति से पिता, पर आपकी आत्मा के द्वारा पिता प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन की हर तकलीफ हर परेशानी हमसे दूर होती है पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं। ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये शहर बच जाएगा, ये शहर बच जाएगा, ये शहर बच जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से
हमारे पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर ना बल से ना शक्ति से पिता परमेश्वर, हम इस पहाड़ को आपकी आत्मा के द्वारा टाल सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के समय पिता परमेश्वर, आज का समय पिता परमेश्वर आपकी वजह से मिला है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप मुझे अपने सिंहासन के पास ले जाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप जहाँ पर हैं हम वहाँ भी कहीं जाना चाहेंगे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र दिल से हम आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, सारे मन से हम ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है पिता प्रभु यीशु मसीह, आज इस समय में पिता हम आपके वचनों के लिए प्यासे हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, और आज इस समय में पिता हम आपके पास आए हैं आपके वचनों को सुनने के लिए पिता, आपकी बातों को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह, हम पर अपना वचन बरसाइए पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह कि आप हर वक्त हमें रोटी देते हो पिता प्रभु यीशु मसीह, आपकी आत्मिक रोटी से पिता आज के इस समय में पिता हम सबकी भूख को भरिए पिता प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं हम सबकी आत्मिक ज़रूरतों को पूरा करिए पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे हृदय को खोलिए प्रभु और अपने वचनों के कार्य हमारे हृदय में करिए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आगे का पूरा समय आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और वचन पढ़ेंगे याकूब के अध्याय से, याकूब 2:17, जहाँ पर लिखा है, वैसे विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है,
तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है विश्वास के काम। तो यहाँ पर याकूब लिखता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मतलब यदि हम विश्वास तो करते पर अगर विश्वास के काम नहीं करते तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे विश्वास तो है, मैं विश्वास तो बहुत करता हूँ, पर उसके जीवन से कोई काम नहीं दिखते हैं कि वो विश्वास तो करता है पर उसके जीवन से कोई भी मसीह के गुण नहीं दिखते हैं, तो उसका विश्वास मरा हुआ है। अगर हम देखें तो दो तरह के विश्वासी होते हैं, जो जिनका जीवन बिल्कुल अविश्वासियों की तरह होता है। पहला व्यक्ति तो वो जो बोलता है कि हम विश्वास तो करते हैं, अगर वो उससे पूछो चर्च जाते हो तो हाँ क्रिसमस को जाते हैं, सिर्फ क्रिसमस में साल में एक बार, तो वो विश्वास तो करता है पर उसका जीवन अविश्वासियों की तरह, उसका जीवन वो सिर्फ नाम का विश्वासी कहलाएगा। अगर उसके जीवन में कोई तकलीफ आई, अगर कोई बीमारी आई, तो उसको मसीह से पहले डॉक्टर याद आएगा, पहले डॉक्टर के पास जाएगा, उसके बाद शायद ही मसीह के पास जाए। और अगर उसके जीवन में कोई समस्या आई तो वो पहले दूसरों से मदद मांगेगा, परमेश्वर से मदद बाद में मांगेगा, पहले दूसरों से मदद मांगेगा। इसलिए वो सिर्फ नाम का विश्वासी कहलाएगा। और दूसरे वो जो तो चर्च जो जाते हैं, बाई चांस ही कोई संडे मिस करते हैं, वरना सारे संडे तो जाते, पर फिर भी उनके जीवन में वो काम नहीं होता, वो कोई काम नहीं, उनके जीवन से कोई भी काम नहीं दिखता है कि वो विश्वासी हैं। मतलब उनके चर्च आते हैं, उनके शारीरिक कान तो खुले होते हैं पर उनके आत्मिक कान बंद होते हैं। वो चर्च आते हैं, सुनते हैं, शरीर में सुन के भूल जाते हैं, चर्च से बाहर निकलते हैं सब भूल जाते हैं, उनका जीवन फिर से संसारिक ही हो जाता है। जैसे संसार में सबका जीवन होता है वैसे ही उनका जीवन भी हो जाता है, पर हमें ऐसा विश्वासी नहीं बनना है जिनका जीवन अविश्वासियों की तरह कहलाए। हमारे जीवन से अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन से वो काम भी दिखने चाहिए, क्योंकि याकूब कहता है अगर विश्वास हमारा कर्म सहित ना हो तो वो विश्वास मरा हुआ है। हम अगर वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 11:9, जहाँ पर लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जिन्हें हमने देखा नहीं, विश्वास उन अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर हम देखें तो हमने अभी तक यीशु को देखा नहीं है, पर हमें यीशु के वादों पर विश्वास करना है। उसने जो हमें सामर्थ दी है, जो उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है और जो उसने हमारे जीवन में चेंज की, हमें उन पर विश्वास करना है। जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, विश्वास ही के द्वारा उसे विश्वास का पिता कहा गया उस वचन में। उसने उस पर विश्वास किया, उसने उस चीज पर विश्वास किया, उसे कहा गया था कि तू इस देश से निकलकर दूसरे देश में जा। उसने देखा नहीं था कि किसने उससे कहा है कि देश बदल, पर उसने उस पर विश्वास किया जिसने उसे कभी देखा नहीं था। उसे ऐसी जगह जाना था जहां वो कभी गया नहीं था, और फिर क्या देखते उसके जीवन में वो हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे विश्वास का पिता कहा गया। वचन कहता है गलातियों 3:6, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। वचन कहता है उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, क्योंकि उसने उसने अनदेखी परमेश्वर पर विश्वास किया, क्योंकि उसने परमेश्वर को देखा नहीं था, फिर भी उसने विश्वास किया कि वो कहा गया है तो वो होगा। और उसी के आज परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसी के पुत्र के द्वारा आज इस्राएल देश बसा हुआ है। तो हमें भी यीशु पर विश्वास करना और उन्हें अपने जीवन में कार्य को करना है, अपने जीवन से वो कार्यों को करना है। अब्राहम ने सिर्फ विश्वास नहीं किया और उस पर काम भी किया। अब्राहम जो परमेश्वर ने उससे कहा था उसने सिर्फ विश्वास नहीं किया, उस पर चला भी। उसे पता भी नहीं था कहाँ जाना है, पर वो गया, जहां जहां परमेश्वर बोलता था वहां वहां वो जाता था। तो हमें भी एक ऐसा विश्वासी नहीं बनना है जिसका जीवन अविश्वासियों की तरह हो। हमें अपने जीवन से विश्वास के काम भी करने हैं, तभी हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाएगा। तो आप सबको इसी तरह से लहरें हैं चारों तरफ, ये जीवन की नैया डूबी जाए। लहरें हैं चारों तरफ, ये जीवन की नैया डूबी जाए। तेरे सिवा कौन है यीशु जी, तेरे सिवा कौन है यीशु जी, तूफान को पल में थमाए। तेरे सिवा कौन है यीशु जी, तूफान को पल में थमाए। आ यीशु आ, तुझको पुकारते आ
यीशुआ तुझको पुकारते, लहरें हैं चारों तरफ ये, जीवन की नैया डूबी जाए। लहरें हैं चारों तरफ ये, जीवन की नैया डूबी जाए। तेरे लहू का ये बहता धारा सूली से बहता ही जाए। तेरे लहू का ये बहता धारा सूली से बहता ही जाए। हर बूंद उसकी सिपा है, हर बूंद उसकी शिफा है, हर पाप को ये मिटाए। यीशुआ तुझको पुकारते, यीशुआ तुझको पुकारते। सारे जहां में यीशु जी, सारे जहां में यीशु जी, तुझसा न कोई सहारा। सारे जहां में यीशु जी, तुझसा न कोई सहारा। मुक्ति न पाएगा क्यों वो, मुक्ति न पाएगा क्यों वो, यीशु नाम जिसने पुकारा। यीशुआ तुझको पुकारते, यीशुआ तुझको पुकारते। लहरें हैं चारों तरफ ये, जीवन की नैया डूबी जाए। लहरें हैं चारों तरफ ये, जीवन की नैया डूबी जाए। तेरे सिवा कौन है यीशु जी, तेरे सिवा कौन है यीशु जी, तू पागो पल में समाए। यीशुआ तुझको पुकारते, यीशुआ तुझको पुकारते। तो आइए हम लोग संदेश में जाएंगे और वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 22 से 25 और दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय 10 से 12। तो व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 22 से 25। 22 कहता है, बीज की सारी उपज जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका 10वांश अवश्य अलग करके रखना। ये वो नियम है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए थे उस समय मूसा के द्वारा। तो क्या कह रहा, बीज की सारी उपज उसमें से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका 10वांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निमित्त ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का 10वांश और अपने गाय बैल भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तू उसका भय नित्य मानना सीखेगा। 24 परंतु यदि वो स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो, और इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहाँ ना ले जा सके। यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप दूर रहते हो और चीज़ें नहीं ले जा पा रहे हो, तो क्या कहता है 25, तो उसको बेच के रुपयों को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरे परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। अब हम लोग चलेंगे दूसरा कुरिन्थियों में कुछ समय के लिए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 10 और 12, 10 से 12 देखिए। 10 कहता है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के कामों को बढ़ाएगा। वचन 11, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ। 12 देखते, क्योंकि इस सेवा को पूरी करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। आइए प्रार्थना करें।
परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। राजाओं का राजा धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु इस आप अगुवाई करना परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति और आपकी अगुवाई मांगते हैं ताकि हम आपकी इच्छा को समझ सकें प्रभु, और आपकी जो स्वर्गीय आशीष है वो हम सबके जीवन में आपकी इच्छा अनुसार बहुतायत के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर गौरव आपको देते हुए प्रार्थना मिलते उद्धार करता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। अब तो बैठ सकते हैं। सब लोग लाइट के लिए प्रार्थना किया करो इस क्षेत्र के लिए ना, यहाँ लाइट की बड़ी समस्या है, लाइट की बड़ी समस्या है, इसलिए सब लोग प्रार्थना करो। संडे को अक्सर चली जाती है ना, बाकी दिन रहती है। ठीक है, जिस विषय में बात करें दशमांश की सेवकाई, ये सेवकाई है, ये दशमांश की सेवकाई है। दूसरा कुरिन्थियों में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी जस्ट जो पढ़ा हमने दूसरा कुरिन्थियों में वचन 12 क्या कहता है, क्योंकि इस सेवा को पूरी करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। तो ये सेवकाई है एक जो लोगों के द्वारा की जाती है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जीवन से संबंधित सारी वस्तुएं दी, जो भी चीज़ें इंसान को चाहिए परमेश्वर ने सारी वस्तुएं दी। अदन के बगीचे में जब बनाया गया था मनुष्य, सब कुछ दिया था उसको, सारी वस्तुएं दी। और परमेश्वर ही अपने लोगों को फलवंत करता है, आशीषित करता है। आज जो मसीह यीशु में हम सब हैं, तो वो परमेश्वर के आशीष से वापस से हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है। आदम में श्राप मिला, श्राप की वजह से तकलीफ परेशानी आई, बहुत सारे कष्ट आए, परंतु मसीह यीशु में वो सारे श्राप चले जाते हैं और परमेश्वर फिर से हमें आशीषित करता है। परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दी थी उस समय, कब, जब वो मिस्र से निकाल के लेके आया था मंडली को, और मंडली वहाँ पर थी इजरायली लोग, और उस समय परमेश्वर ने नियम दिए थे उनको कि ये नियम करना। तो देने के विषय में भी, दशमांश के विषय में भी उसने नियम दिए थे, और दशमांश और भेंटों के विषय में भी उसने नियम दिए थे। तो मूसा के द्वारा उसने नियम बताया कि अगर तुम ऐसे नियम करोगे, ये चीज़ें करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा। तो आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, परमेश्वर अपने लोगों से उम्मीद करते हैं कि जिन्हें वो आशीष देते हैं वो अपने आय का या इनकम का 10% परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए देते हैं। ये परमेश्वर एक अपेक्षा रखते हैं, एक आज्ञा भी है, उम्मीद करते हैं कि जो भी ब्लेसिंग उनको मिलती है उसमें से 10% जो है वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए दिया जाए। परमेश्वर ने इजरायलियों से 10 मांस लाने को बोला। किसको बोला था? क्या पहले हमें और आपको बोला? किसको बोला? इजरायलियों को, जब वो मिस्र से निकाले गए। तो परमेश्वर ने पहले इजरायलियों को कहा था कि ये 10 मांस लेके आना। ये 10वां भाग उनकी आय के अनुसार था, जो वो अनाज से, दाखरस से, तेल से, जानवरों से, फलों से, जो भी चीज़ें होती थी उनके पास, सब में से लेके आते। जानवर भी लाते थे, अनाज भी लाते थे, फल भी लाते थे, खेत में जो होता था वो भी, जो चीज़ें उनकी इनकम की होती थी हर एक चीज़ में से उन्हें लाना होता था। ये आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दी थी। अब आप देखोगे जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा व्यवस्था विवरण का 14 में, परमेश्वर ने कहा कि बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष उगता है, जो प्रतिवर्ष पैदा होता है, उसका 10 मांस अवश्य अलग करके रखना। किसको आज्ञा दी जा रही? क्या ये अन्य जातियों के लिए है? ये परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया, उस समय इजरायलियों को ले दिया, इजरायलियों को दिया। हाँ, क्या कहता है? अवश्य अलग करके रखना, जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम के निमित्त ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख, मधु, टटके तेल 10 मांस, गाय, बैल, भेड़, बकरी, सबका 10 मांस लेके जाना। बोला अवश्य जाना, ये जरूरी है उनके लिए। और ये नियम था, आज्ञा था, ये इससे वंचित नहीं हो सकते थे वो लोग। परमेश्वर ने उन्हें यह भी कहा, क्या कहा था? यदि आराधना की जगह दूर हो, यानी जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं वहाँ से आराधनालय बहुत दूर है, परमेश्वर का भवन दूर हो, वहाँ बैल को नहीं ले जा सकते, वहाँ भेड़ों को नहीं ले जा सकते, मान लो नदी पड़ रही है तो बहुत कुछ, तो वहाँ उसने ये एक उपाय किया था कि उनको बेच दे घर पर, और उनका जितना धन मिलता है वो धन लेके पहुँच जाए।
तो परमेश्वर ने ये भी हल दिया था, क्योंकि उसको मालूम था कि एक समय आएगा कि इजरायली बड़ी दूर दूर चले जाएंगे। क्योंकि जब गुलामी आई, जब बंधुआई आई, कुछ यूरोप चले गए, कुछ एशिया में आ गए, कुछ कहाँ, चारों तरफ फैल गए। तो ऐसे में वो साल में एक बार इकट्ठा होते हैं। याद है पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया तो लोग क्या कह रहे थे? जब पतरस भाषण दे रहा था, लोग बोले थे ये तो मेरी भाषा बोल रहे। बाहर के लोग नहीं थे वहाँ पर, वहाँ सब इजरायली थे। वो अलग बात है कि कोई यूरोप से आया था, कोई किधर से, कोई कहाँ से, दूर दूर से आए थे वहाँ। तो वो जो जहाँ रह रहा था वो उनकी भाषा सुन रहा है। तो परमेश्वर जानता था, इसलिए उसने बोला कि जब मेरे लोग दूर रहेंगे और वो भेड़ बकरी और ये सारा अनाज, ढेर सारा अनाज या ढेर सारे फल नहीं ला पाएंगे, तो तरीका उसने दिया कि वो उनको बेच के जो पैसा है वो लेके आ सकते हैं। अब दशमांश के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं। क्या दशमांश प्रभु का है? हाँ, दशमांश प्रभु का है या नहीं? लय व्यवस्था 27 का 30, लय व्यवस्था 27 के 30 में इस प्रकार लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो यानी जो उपज उपजती है, या फिर वृक्ष का फल हो, यहोवा का ही है, वो परमेश्वर का है। परमेश्वर जो आशीष दे रहा था उनको उस समय इजरायलियों को, तो उसने इजरायलियों को आज्ञा दी कि तुम अपने खेतों में जो भी उगाओगे, वृक्ष में जो उपजेगा, तुम्हारे जानवरों में से जो होगा, वो सब किसका है? परमेश्वर का है। वो सब परमेश्वर का ही है। हाँ, ये उसका है। और ये आज्ञा परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर इजरायलियों को दी थी। सिनाई पर्वत मालूम सबको? जब मिस्र से निकाल के लाया एक पर्वत, ये वही पर्वत है जहाँ पर मूसा को झाड़ी में से परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसी स्थान पे लाया और उसी जगह से उसने आज्ञाएं दी। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि ये काम करना, और ये सिर्फ तुम नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ये आज्ञा देना, ताकि ये लोग भी ये करें। तो दशमांश किसका है? परमेश्वर का। अब दशमांश किस काम में लाया जाएगा ये भी वो बता रहा। पहले बोला मेरा है, मुझे दो, मगर उसका इस्तेमाल क्या होगा, इस्तेमाल के लिए भी बात करता है। क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, किस तरीके से होगा। तो व्यवस्था विवरण का 14 अध्याय वचन 29, जहाँ पर परमेश्वर ने इसका इस्तेमाल भी बताया, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। 29 में इस प्रकार लिखा है, तब लेवी जिनका तेरे संग कोई निज अंश या निज भाग न होगा, और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वो भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि लेवी जो परमेश्वर की सेवा के कार्य के लिए ठहराए गए, क्योंकि परमेश्वर ने 12 गोत्रों में से लेवियों को कोई भी जगह नहीं दी थी, सिर्फ घर दिया था उनको, और उनको बोला था तुम मेरे भवन की देखभाल करना, और जो लोग दशमांश देंगे, जो लोग भेंट देंगे, उन्हीं भेंटों में से तुम और तुम्हारा परिवार खाएगा। ये परमेश्वर ने उस समय उनके लिए ठहराया था। तो परमेश्वर ने एक वादा किया था, और सिर्फ इसलिए भी, और याजकों के लिए और परमेश्वर के भवन के लिए। तो किस चीज़ के लिए था दशमांश? लेवी, याजक और परमेश्वर की भवन की सेवकाई के लिए। क्यों उनके लिए ठहराया? क्योंकि उनको और कोई काम नहीं करना था। उनको क्या करना था? परमेश्वर की भवन की सेवा करना था, वचन को सुनाना था, वचन लोगों तक तो पहुंचाना था। ये किसका काम था? याजक और लेवियों का। तो उनका पेट कैसे भरेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा? जो लोग देंगे परमेश्वर के भवन और परमेश्वर के भवन की देखरेख के लिए। तो इस काम के लिए दशमांश दिया गया। परमेश्वर ने वादा किया अपने लोगों से। क्या वादा किया? जो विश्वास योग्यता से दशमांश देगा, उसके बदले भी वो कुछ उसके साथ करेगा। क्या करेगा? व्यवस्था की विवरण 28 का 8 देखेंगे। परमेश्वर ने क्या वादा किया? अगर मेरी इस आज्ञा को मानकर मेरे लोग उस समय जो विश्वास योग्यता से ये करेगा, तो मैं उसके बदले मैं तुम्हें कुछ करूंगा, तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ दूंगा। क्या कह रहा? व्यवस्था विवरण 28 का 8 कहता है, अगर जो व्यक्ति दशमांश विश्वास योग्यता से देगा, उसके लिए क्या कहता है? परमेश्वर तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तो उसमें वो तुझे आशीष देगा। तो परमेश्वर ने यहाँ वादा किया है कि जो व्यक्ति विश्वास करके परमेश्वर को पूरी ईमानदारी से
दशमांश देगा। परमेश्वर उसके खत्ते यानी उसकी घटी को कभी भी घटी नहीं रहने देगा, भरपूरी देगा और भरपूरी से उसको ब्लेस करेगा। तो परमेश्वर ने यहाँ पर वादा दिया इजरायलियों से, ठीक है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या दशमांश आज जरूरी है? ये तो था पुराने नियम का, पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया। अब आज की बात करते हैं, क्या आज जो है दशमांश आज के लिए है? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दशमांश पुराने नियम में है, क्योंकि पुराने नियम के समय में परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था, व्यवस्था पूरी हो गई, अभी दशमांश की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर आप देखोगे तो व्यवस्था किसको दी गई? बोल सकते किसको दी गई? मूसा के द्वारा इजरायलियों को दी गई। पर अब्राहम को क्या व्यवस्था दी गई? व्यवस्था कब आई? मूसा के द्वारा। अब्राहम नियम से पहले था, अब्राहम नियम में नहीं था, क्योंकि अब्राहम के द्वारा तो जाति आई। मगर आप देखोगे उत्पत्ति का 14 अध्याय वचन 20 में भी लिखा है कि अब्राहम ने अपने जो उसको लाया था, जो लूट उसे मिली थी, उसमें से 10वां हिस्सा निकाल करके मलकीसदक याजक को दिया, जो यीशु मसीह का चित्र है। मलकीसदक यीशु मसीह का प्रतीक है और अब्राहम ने 10वां हिस्सा उसको दिया और वो नियम से पहले था, वो नियम से पहले था। इसके बाद हम देखते हैं अब्राहम के बेटे का बेटा याकूब जब अपने मामा के घर जा रहा था, याद है, और वो सो गया एक जगह सर रख के ताकि उस पर पत्थर पर, उसे सपना आया। उसने क्या देखा? स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और उसने देखा, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और सवेरे उठ के वो डरा। मगर बाद में उसने बोला कि परमेश्वर, यदि तू मुझे सकुशल वापस मेरे पिता के घर ले आएगा तो मैं अपनी सारी वस्तुएं जो तू मुझे देगा उसका दशमांश में दिया करूँगा। उसने वादा किया, वहाँ पर याकूब ने वादा किया। कहाँ पर? उत्पत्ति के 20 अध्याय और 28 अध्याय वचन 20 और 22 में इस प्रकार लिखा है, तब याकूब ने ये मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे। उत्पत्ति 28 20 से 22। पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं तुझे अवश्य दिया करूँगा। ये वादा कौन कर रहा है? याकूब। क्या अभी नियम आया? क्या अभी लय व्यवस्था आई? क्या व्यवस्था विवरण आया? नहीं आया, अभी तो ये इजराइल बना ही नहीं ना। तो दशमांश नियम से पहले है, दशमांश जो है वो नियम से पहले है। अब हम देखते हैं दशमांश का सिद्धांत पुराने नियम और नए नियम में। नए नियम में भी हम बराबर देखते हैं दशमांश का सिद्धांत। अगर आप देखोगे मत्ती की किताब अध्याय 23 और वचन 23, मत्ती की किताब अध्याय 23 और वचन 23 में, तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने अपने लोगों को बोला है, यीशु मसीह ने भी यहूदियों को बोला है दशमांश के विषय में। मत्ती का अध्याय 23 अध्याय और वचन 23 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने कहा, दशमांश के बारे में यीशु ने कहा है, क्या कहा? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, अगर आप हैं वहाँ पर तो पढ़ सकते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो। क्या कह रहा? पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों पर अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उसे भी ना छोड़ते। मीनिंग ये है कि यीशु ने कहा कि तुम छोटे जो हल्की फुल्की चीज़ें उनको तो करते हो, उनका तो दशमांश देते हो, पर जो न्याय यानी कुछ चीज़ें वो मतलब कई सारी चीज़ें वो लोग गलत कर रहे हैं। तो यीशु ने क्या बोला कि तुम हर चीज़ में विश्वास योग्य रहो। तुम छोटी छोटी चीज़ों में दशमांश दे देते हो पर कीमती चीज़ें रख लेते नहीं करते, और न्याय व्यवस्था सारी चीज़ें नहीं करते। तो यीशु ने वहाँ पर फरीसियों को डांट लगाई है और कहा है कि दशमांश सही से पूरा पूरा दिया करो। अब पहला कुरिन्थियों का 16 अध्याय वचन 1 और 2 देख, जहाँ पर पौलुस ने भी कुछ बात की दशमांश के विषय में।
पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 1 और 2 इस प्रकार है। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, कहता है अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी थी वैसी ही तुम भी करो। क्या कह रहा? कुरिन्थियों को बोलता है जैसे मैंने गलातियों को कहा था वैसा तुम भी करो, कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े। कब रख छोड़ना है? सप्ताह के पहले दिन। सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? कौन बताएगा? सप्ताह का पहला दिन कौन है? कौन सा है? जोर से बोलो ना। मंडे ना? ऑफ कोर्स आज के हिसाब से मंडे है, मगर जियोस के हिसाब से संडे था। संडे पहला दिन है क्योंकि शनिवार उनका सप्ताह का आखिरी दिन होता है। यहूदियों के हिसाब से शनिवार उनका सप्ताह का दिन है और सोमवार उनका पहला दिन है, संडे उनका पहला दिन है। इसीलिए पौलुस लिखता है कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े, ताकि मेरे आने पर चंदा ना करना हो। पौलुस क्या बोल रहा? जब मैं आऊँ तो तुम्हें चंदा ना लगाना पड़े, पहले से ही रख छोड़ो। अब वो कितना निकालना था? कलीसिया को कितना निकालना था? 10%। पौलुस ने क्या बोला? नियम उन्हें पता था, इसलिए उसने बोला कि निकाल कर रखो, तो अलग करके रखो, ताकि जब मैं आऊँ तो तुम मुझे वो दे सको, ताकि परमेश्वर की सेवकाई का काम आगे बढ़ सके। तो एक महान योजना है परमेश्वर के दशमांश के लिए, और इस योजना को हम लोग समझेंगे। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इस योजना को हम लोग समझेंगे कि ये परफेक्ट योजना है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए और अपनी कलीसिया की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया। दोनों बातें ध्यान से सुनिए। पहला, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, कलीसिया की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। ये दशमांश की योजना कलीसिया के लोगों के लिए और कलीसिया के लिए, दोनों के लिए, कि दोनों की आवश्यकताएं इससे पूरी होती है। ये परफेक्ट योजना जो परमेश्वर ने बनाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा परफेक्ट होती है। तो दशमांश है क्या चीज़? क्या दशमांश? अगर कोई 5,000 कमा रहा तो उसका कितना हुआ? 500। अगर कोई 10,000 कमा रहा तो उसका कितना हुआ? अगर कोई 15,000, 1500। अगर कोई 30,000 तो 3,000। तो इसी हिसाब से दशमांश का नियम है कि दशमांश आपकी आमदनी का 10वां हिस्सा है, वो परमेश्वर का। और ये बिल्कुल साधारण और सिंपल है। जैसे जैसे परमेश्वर आपको आपकी आशीषों को बढ़ाता है, आपका दशमांश भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब आपके पास इनकम थोड़ी है तो आप जितना है उतना देते हो, तो परमेश्वर जब आपका देना देखता है तो उसको वो बढ़ाता है, और आप परमेश्वर के भवन में आसानी से लेके आते हो। ये साप्ताहिक भी हो सकता है और ये महीने का भी हो सकता है। जो सप्ताह में कमाते हैं, अभी पौलुस ने क्या बोला? हर सप्ताह निकाल के रखो, सप्ताह के पहले दिन। तो कुछ लोग साप्ताहिक कमाते हैं और कुछ लोग महीने में कमाते हैं। तो जैसी जिसकी इनकम है उस हिसाब से वो लोग ला सकते हैं। तो सप्ताह वाले सप्ताह में और महीने वाले महीने में। आगे देखिए परमेश्वर का वादा क्या है उनके लिए जो दशमांश देते हैं। अब सुनिए, अब कलीसिया की बात हो रही है। पुराने नियम में बोला, समझ गए हम लोग, तो पुराने नियम में परमेश्वर ने वादा दिया, आशीष देगा, ब्लेस करेगा। अब नए नियम में, कलीसिया में परमेश्वर क्या वादा लेता है, क्या वादा देता है उन लोगों के लिए जो दशमांश ईमानदारी से देते हैं या देने के लिए सोच रहे हैं। क्या वादा देता है सुनिए। वापस से जाएंगे हम लोग व्यवस्था विवरण 14 का 22 से 29, इसमें से थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। वादा ये है, बीज की सारी उपज में से प्रतिवर्ष खेत में जो उपजे उसका दशमांश अवश्य दिया करना, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। अगर जो व्यक्ति देता है उसको परमेश्वर ब्लेस करेगा। ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा। आगे वचन देखते हैं, नीति वचन का 3 अध्याय 9 और 10। नीति वचन का 3 अध्याय 9 और 10। इसमें इस प्रकार लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्या कहता है? अपनी संपत्ति के द्वारा, यानी आपके पास जो धन है, जो प्रॉपर्टी है, जो सारी चीज़ें हैं, जो भी है परमेश्वर ने आपको दिया वो, और अपनी भूमि के पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। वचन 10, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा।
कैसे उमड़ता रहेगा? जब आप ईमानदारी से, जब कलीसिया ईमानदारी से परमेश्वर को दशमांश देगी तो परमेश्वर प्रोटेक्शन देता है, परमेश्वर सुरक्षा देता है, सुरक्षा देता है। आज जो लोग दशमांश नहीं देते, परमेश्वर की नाराजगी है उनसे, परमेश्वर नाराज है उनसे। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं नाराज है, वो दशमांश नहीं देते, वो इसलिए नाराज है कि उन्होंने अपनी आशीष को रोक के रखा है। क्योंकि आशीष खुलती है दशमांश देने से, वो भी विश्वास योग्यता। तो परमेश्वर नाराज है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे तकलीफ और परेशानी में, गरीबी में हैं। कारण ये है कि उन्होंने स्वयं से ही अपनी आशीषों को रोक के रखा है और वो समझ नहीं पा रहे इन सारी चीज़ों को। तो परमेश्वर की इच्छा है कि लोग समझें और जानें। देखिए, मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर अपनी नाराजगी को प्रकट करते हैं। मलाकी की पुस्तक में वो नाराज हैं अपने लोगों से और उन्होंने इस प्रकार कहा है। कहते हैं, परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला कि तुम उनका हिस्सा ना दे करके, तुम दशमांश ना दे करके मुझे लूट रहे हो। मुझे लूट रहे हो कहने मतलब यह है कि उसके परमेश्वर के भवन का काम रुका हुआ है और साथ ही साथ उनकी भी आशीषें रुकी हुई है। तो उसने कहा है कि अपने पुरखाओं के दिन से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो। 3 अध्याय वचन 3 है ये। अपने पुरखाओं के दिन से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और तुम पूछते हो कि किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझे धोखा देते हो तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। मलाकी का 3 अध्याय 7 से 8 बोलता सारी जाति ऐसा करती कि जो ईमानदारी से नहीं देती। देखिए सुनिए, परमेश्वर दशमांश के विषय में गंभीर है और उसके संतान होने के नाते हमें भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप दशमांश नहीं दे रहे हैं तो परमेश्वर कहता है कि आप उसे लूट रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें वादा भी दिया है, वो प्रोत्साहित करता है, वो प्रोत्साहित भी करता है। परमेश्वर जो लोग नहीं दशमांश देते हैं तो परमेश्वर कहता है कि उन पर श्राप पड़ता है। ये मलाकी में हमने देखा, पुराने नियम में। आज हम श्रापित नहीं है मसीह यीशु में, मगर दशमांश स्वर की आशीषें लेके आता है और ना देने से वो रुकी रहती। इसीलिए उसने कहा सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ये क्या है? ये उन लोगों के लिए वादा है जो ईमानदारी से दशमांश देते हैं, अपनी बढ़ती में भी और अपनी घटी में भी। वो ये ऐसे नहीं देते कि जब है तब दिया, जब नहीं है तो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर परखता भी है, परमेश्वर हृदय को भी देखता है। क्यों? अगर घटी में देते हैं तो विश्वास प्रकट होता है, बढ़ती में देते हैं तो फिर तो दे ही रहे। तो हर एक समय देने की जरूरत है। आगे देखो क्या बोलता है, यहीं पर रुकता नहीं परमेश्वर, आगे और कहता है, सुरक्षा दे रहा है। कहता है मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। नाश करने वाले कौन है? आज के टाइम में देखो, उस समय फसल को नष्ट करते थे, जानवर मर जाते थे और वो पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती। आज क्या होता है? आज बीमारी है, काम नहीं मिलता, हाँ बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, कितनी सारी चीज़ें, धोखाधड़ी हो जाती, क्या क्या है आजकल, बहुत सारी चीज़ें। तो चारों जहाँ तरफ से हमें क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? बोलता मैं नाश करने वालों को, नुकसान पहुँचाने वालों को घुड़कूंगा और तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा। बोलता तुम्हारी फसल एकदम शुद्ध रहेगी और कहाँ वो बचाएगा। ये सुरक्षा का वादा है। आगे क्या लिखा? तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। जो पेड़ हैं बाकियों के गिरेंगे, तुम्हारे नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने उसके बदले कीमत दी है। कीमत नहीं बोल सकते, आज्ञा मानी, कीमत अलग हो गया। तुमने आज्ञा मानी, भरोसा किया है, इसलिए फल कच्चे नहीं गिरेंगे। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है, ये वचन है परमेश्वर का। आगे क्या कहता है? तब सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी। क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग कहाँ से आ रही, आशीष कहाँ से आ रही? स्वर्ग से आ रही। और क्यों आ रही? आज्ञा मानने के द्वारा। आज्ञा मानने के द्वारा क्या कहता है? तब सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश
मनोहर देश होगा सेनाओं का यहोवा का, यही वचन है। मलाकी 10 3 से 12, 3 अध्याय 10 से 12। अगर हम और आप विश्वास योग्यता से दशमांश देते हैं तो परमेश्वर वादा करता है वो आपके इनकम की स्रोत को बढ़ाएगा और सुरक्षा देगा। स्रोत को बढ़ाएगा और जो धन आपके पास आएगा उसे सुरक्षा देगा, उसे शैतान छीनने नहीं पाएगा, बीमारी छीनने नहीं पाएंगी, चोर चुराने नहीं पाएगा, बहुत सारी चीज़ें वो सुरक्षा देगा और आप उसे आनंद के साथ इस्तेमाल करने पाओगे और उसे आप खाने पाओगे। ये आज्ञा है परमेश्वर और ये आज्ञा पालन है। और दूसरी बात, ये विश्वास है, ये प्रेम है। हमारे प्रेम का प्रत्युत्तर है, हमारे विश्वास का प्रत्युत्तर है क्या चीज़? दशमांश देना। ठीक है, दशमांश देना। यहाँ पर एक बात है जो परमेश्वर एक वचन लिखता है, एक शब्द लिखता है कि मैं आकाश से झरोखे खोलूंगा। झरोखा सबको पता है, घरों में गांव में झरोखा बनता था ना, सरस भैया पहले झरोखे से झांकते थे लोग। छोटा होता बड़ा होता था, शायद थोड़ा ना छोटा, कितने साइज का। हाँ, तो यहाँ जो झरोखा लिखा है, मगर इंग्लिश में जो शब्द है वो विंडो, खिड़की। और अगर इसको डीप में देखेंगे तो एक खिड़की है, मगर एक ऐसी जगह लगी है जैसे डैम, सुना डैम, जहाँ पर बहुत सारा पानी होता, पानी ना, और डैम में अगर ये गंगा बैराज कभी गए तो अगर थोड़ा सा भी अगर खोल देते हैं तो पानी कितनी स्पीड में आता है। तो ये वैसे बात कर रहा है कि डैम है और डैम में से एक छोटी सी खिड़की खोलेगा परमेश्वर। किसके लिए? आपके लिए, उनके लिए जो इस बात को, परमेश्वर की बात को मान के हाँ उसकी आज्ञा अनुसार करेंगे। तो बोला जब ऐसी अगर खिड़की खोलता है तो छोटी सी खिड़की खुलेगी, पर आता कितना है? बड़े प्रेशर से आता है, बहुत आता है। जरा सा थोड़ा सा फाटक ज़्यादा खुल जाता है, इधर बाढ़ आ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले गई है बाढ़ आ गई। तो परमेश्वर कहता है वो अगर हम विश्वास योग्यता से चलते हैं तो फिर वो हमारे जीवन में आशीष की बाढ़ लेता है। गिनती का 23 अध्याय वचन 19 कहता है ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा बदले। जो उसने कहा है वो करता है। ये वचन मनुष्य के नहीं है, ये परमेश्वर के हैं। और इन वचनों को अगर मान करके इंसान विश्वास योग्य रहता है तो परमेश्वर 100% उनके जीवन में झरोखे खोलता है। और जब डैम का झरोखा खुलता है तो बहुतायत की आशीष होती है। कुछ गवाहियाँ हैं जिन्होंने विश्वास से दिया और परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया, और उनके विषय में आप लोग भी जान सकते हैं। एक चीज़ आता, चीज़, बर्गर में चीज़ खाते हैं हम लोग, वो चीज़ नहीं जो बच्चों को बोलते हैं पापा चीज़ लेके आया, बच्चे इधर आ चीज़, वो वाली नहीं, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। एक चीज़ ना, हम सब जानते हैं बर्गर, आप वो पिज़्ज़ा खाते, पिज़्ज़ा वगैरह, उसमें चीज़ पड़ता है ऐसा ना, तो उसका बनता दूध का। तो एक चीज़ कंपनी के मालिक, उनका नाम है क्राफ्ट चीज़, क्राफ्ट के नाम से आता है, एक चीज़ आता है। और आज वो जो क्राफ्ट चीज़ कंपनी है पूरे दुनिया में आज भी आपको मिलेगा। किधर भी दुकान में बोलेंगे क्राफ्ट चीज़ दे दो तो देगा डब्बा निकाल के, ये लो। हाँ, तो आज भी मिलता, हर जगह मिलता। तो ये एक साधारण व्यक्ति थे, इसके पहले कि वो कंपनी के मालिक बने, एक साधारण व्यक्ति थे, विश्वास योग्य थे दशमांश देने में। परमेश्वर ने इनके बिजनेस को बढ़ाया और अमेरिका और फिर पूरी दुनिया में फैला। ये बिजनेस अमेरिका शुरू हुआ, अमेरिका बिजनेसमैन। जब इनका बिजनेस शुरू हुआ तो इन्होंने विश्वास योग्यता से दशमांश देना शुरू किया। धीरे धीरे परमेश्वर ने इनके दशमांश को बढ़ाया, बिजनेस को बढ़ाया। इनका जन्म जो है 11 दिसंबर 1874 को कनाडा में हुआ। 11 दिसंबर 1874 को कनाडा में पैदा हुए। माता पिता किसान थे। 11 बच्चों में ये दूसरे नंबर पे थे। माता पिता कितने बच्चे थे? 11, ये दूसरे नंबर के थे। और गरीब थे। गरीब होने के कारण इनकी शिक्षा, इनकी पढ़ाई सिर्फ 9वीं क्लास तक हुई। कितनी क्लास तक? सिर्फ 9th क्लास तक पढ़ा था इन्होंने एक जनरल स्टोर में नौकरी की। ऐसा जो जनरल स्टोर, किराने दुकान साथ, एक जनरल स्टोर में नौकरी की। नौकरी करते करते कभी कभी समय मिलता था पेंटिंग भी बनाते थे, पेंटिंग बेचते थे, उससे थोड़ा बहुत इनकम हो जाती थी उनको। पर थोड़े दिन तक ये चला, पर उनके अंदर पीस नहीं आया।
जो भी इनकम होती थी, चाहे वो जनरल स्टोर से हो या पेंटिंग से हो, वो 10 मास अवश्य कलेक्शन मिले। चाहे उनको जनरल स्टोर से मिले सैलरी या पेंटिंग बनाने से मिले, जितना भी आता था उसका 10वां हिस्सा ये देते थे। फिर इन्होंने परमेश्वर की अगुवाई में प्रार्थना के द्वारा इन्होंने एक छोटा सा डेयरी का काम किया, डेयरी उत्पादन, डेयरी ना, इसका काम शुरू किया। और इन्होंने पनीर, दूध और पनीर का ये काम शुरू किया इन्होंने शुरू में। और पहले रिटेल में शुरू किया, फिर इन्होंने थोक में शुरू किया। काम बढ़ गया और इन्होंने रिटेल से थोक में शुरू हो गया। मगर बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आया इनके लिए। बोलते जब पैसा आ जाता तो कई बार घमंड कर आदमी को फुला देता, घमंडी बना देता। तो शुरू में ये विश्वास योग्य रहे, बड़े अच्छे से रहे, शुरू में देते रहे। और बाद में जब इनका बिजनेस बढ़ा तो इन्होंने इनको खुद पर घमंड हुआ, हाँ मेरी ताकत से, मेरी बुद्धि से। तो इन्होंने सोचा, इन्होंने पता एक बात बोली कि आने वाले 5 साल में मैं पूरे एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ अपनी बुद्धि से। शैतान बुद्धि खराब करता है। विश्वासी था तो क्या हुआ, आ सकता ना उसके दिमाग, घमंड आ गया ना, पैसा आ गया। और इन 5 सालों में उन्होंने क्या कहा कि अपने बिजनेस को पूरे एशिया में सबसे बड़ा लेके जाए। और धीरे धीरे टाइम गुजर रहा, मगर इन 5 साल में बिजनेस बड़ा क्या हुआ, घटते घटते घट गया। क्यों घटा? क्योंकि उन्होंने खुद की बुद्धि और खुद की सामर्थ्य इस्तेमाल की और बिजनेस घट गया उनका। और काफ़ी नहीं, मतलब आगे क्या बढ़ना, काफ़ी पीछे आ गए। 5 साल बाद, जब 5 साल पूरे हो गए, लगभग 5 साल पूरे हो गए, तो शायद उनको वो बात याद आई कि मैंने कुछ कहा था। तो परमेश्वर से क्षमा मांगी, अपने पास्टर से मिले, प्रार्थना किया साथ में, और उन्होंने वादा किया अब मैं दोबारा कभी भी अपनी बुद्धि और अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूँगा, परमेश्वर की इच्छानुसार ही जाऊँगा। अब दशमांश में भी मैं गड़बड़ नहीं करूँगा। और इन्होंने इस बात का वादा किया। और आगे है कि धीरे धीरे परमेश्वर ने उनके बिजनेस को फिर बढ़ाया। और इस बार उन्होंने एक काम किया, इस बार उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया कि 10% का हिस्सेदार परमेश्वर, 9% में 90 मेरा, 10वां परमेश्वर। उन्होंने ऐसा किया और धीरे धीरे वो बिजनेस बढ़ा, धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ा और बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ा। और फिर उन्होंने पनीर के साथ चीज़ और कई सारी चीज़ें बनाना शुरू किया। उन्होंने कई सारी चीज़ें बनाने लगे कंपनी में और उनकी कंपनी बढ़ती गई। उसी समय शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध। 2 विश्व युद्ध हो चुके। जब इन्होंने डाली कंपनी तो उसी समय पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका ने भी उस युद्ध में हिस्सा लिया था। तो अब आर्मी को खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए, तो परमेश्वर ने इनकी कंपनी को टेंडर दिला दिया। समझे? आर्मी ने इनकी कंपनी को टेंडर दिया और बोलते हैं कि हजारों लाखों टन पनीर वहाँ से सप्लाई होने लगा। और देखते देखते इनका बिजनेस जो है पूरी दुनिया में फैल गया। और आज ये बिजनेस आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में है। आप भी कहीं भी मांगोगे क्राफ्ट चीज़ का डब्बा मिलेगा। मगर इस आदमी ने एक काम और किया। आखिर में इस आदमी ने बोला कि अब परमेश्वर 10% का भागीदार नहीं रहेगा, वो 25% का भागीदार। तो उसने 10% से घटा मतलब बढ़ा करके 25% का भागीदार परमेश्वर को बनाया। और इसकी कंपनी से आज भी 25% परमेश्वर को काम के लिए जाता है और बिजनेस आज भी फल फूल है। उस समय एक बहुत अमीर आदमी थे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। आजकल जैसे कई सारे होते हैं ना सबसे अमीर धनवान व्यक्ति, आज जो भी है, तो उनका नाम था, उस समय उनका नाम था जेहन डी रॉकफेलर। क्योंकि ये यहाँ के तो नहीं थे, पर ये बहुत ही अमीर आदमी थे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने एक बात कहा था, एक सिद्धांत दिया एक तरीके से। उन्होंने कहा, ये कौन आदमी है जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था? उसने कहा मैं कभी भी 10 लाख नहीं दे पाता। हाँ, उन्होंने कहा मैं कभी भी 10 लाख नहीं दे पाता, ये 10 मांस की पहली कमाई जो मेरी 100 रुपया थी, अगर नहीं दे। समझे कि उन्होंने बोला कि मैं कभी भी 10 लाख नहीं दे पाता, यदि मेरी 100 रुपया जो कमाई थी पहली, उसका 10 मांस मैंने अगर
मतलब पहली कमाई का जो 100 रुपया था 10 माह अगर नहीं दिया होता, तो थोड़े से शुरू किया और बाद में परमेश्वर उनको 10 लाख के ऊपर भी लेके गए। जेल क्राफ्ट ने एक बात कही थी, जिसने इस कंपनी के जो मालिक था उसने एक बात बोला था, पता क्या बोला? उसने बोला एक निवेश जहाँ पर मैंने किया है, लोग निवेश करते ना, पैसा निवेश करते, उसने बोला जहाँ एक निवेश जहाँ मैंने किया है मैंने उसमें पूरी भरपाई पाई है और वो वही धन है जो मैंने प्रभु को दिया। मतलब जो मैंने प्रभु को दिया उसने मुझे पूरी भरपूरी से वापस किया, उससे ज़्यादा वापस किया। एक कलीसिया के महान अगुए हैं, उन्होंने एक बात बोली, बहुत अच्छा सिद्धांत है ये। उन्होंने एक बात कही, पता क्या कहा? बोला, वो कलीसिया को बोला उन्होंने कि जितना आप दोगे उतना आप पाओगे। क्या बोला उन्होंने? जितना आप दोगे उतना आप पाओगे, और एक समय आएगा, एक दिन आएगा कि जितना आप दोगे उतना ही आपके पास होगा। समझे? वापस दोहराऊं, वापस बोलो, जितना आप दोगे उतना ही आप पाओगे, और एक दिन वो आएगा, एक दिन आएगा जितना आप दोगे आपके पास उतना ही होगा। ये कहाँ की बात कर रहा? स्वर्ग की, कि जो आप दे रहे हो यहाँ दे रहे हो आप पाओगे, पर एक दिन जब आप स्वर्ग जाओगे तो आपके पास उतना ही होगा जितना आपने यहाँ पर परमेश्वर को दिया है। तो बहुत अच्छा सिद्धांत है। कोलगेट के मालिक का जन्म 25 जनवरी 1783 में हुआ। कोलगेट मंजन करते हैं, कितने लोग आज भी कोलगेट से मंजन करके आए होंगे? कई सारे लोग, है ना। हमारे टाइम में जब हम लोग कभी कभी मम्मी लोग मंजन मंगाते तो मान लो कभी कोई और मंगाया तो सीधे वो तो जा कोलगेट लेके आए, है ना। कोलगेट मंजन, हाँ लेंगे कोई और ब्रांड, मतलब मैं पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा, पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं। कुछ आम आदमी हम लोग मंगाएंगे कुछ और, बोलेंगे कोलगेट दे दे, कौन सा, ये वाला नहीं ये वाला, कई बार ऐसा बोलते हैं। मीन्स बोलने का मतलब ये है, तो इतना फेमस हो गया है कि चारों तरफ छाया हुआ। इनके विषय में भी कुछ देखते हैं। इनका जन्म 25 जनवरी 1983 को इंग्लैंड में हुआ था। इन्हें मजबूरन अमेरिका में रहना पड़ा किसी कारणवश, और शुरू में इन्होंने साबुन, इत्र और मंजन बनाने के काम को शुरू किया। कोलगेट के मालिक का नाम पता क्या था? विलियम कोलगेट। कोलगेट के मालिक का नाम था विलियम कोलगेट उनका नाम था। और इन्होंने साबुन और ये मंजन बनाने का काम शुरू किया। परमेश्वर ने उनके बिजनेस को बढ़ाया और एक साम्राज्य बना दिया। परमेश्वर ने उनके बिजनेस को बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया। और आज हम देखते हैं कोलगेट से कोई भी इस नाम से कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं है। शुरू में इन्होंने दशमांश देना शुरू किया, मगर धीरे धीरे बिजनेस इतना बढ़ा, पैसा बहुत आ गया। इन्होंने बोला मैं क्या करूँगा इतना पैसा, इतने घर क्या करेंगे। इन्होंने एक सिद्धांत किया, इन्होंने अपनी कंपनी को बोला कि एक बनाया, इन्होंने एग्रीमेंट बनाया। वो ये था कि 90 परमेश्वर को जाएगा और 10 मेरे पास आए, और 10 में भी इतना है कि उसकी पीढ़ियाँ खाती रहेंगी। इसीलिए आपने देखा होगा कोलगेट कभी डाउन नहीं होता। मंजन चाहे जितने आए, कोलगेट की जगह वहीं बनी रहती। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई का पैसा आज भी परमेश्वर के काम के लिए जाता है, आज भी। तो दशमांश जो है वो स्वर्ग से आशीषें लेके आता है, स्वर्ग से जरो के परमेश्वर खोलता है। बहुत सी गवाहियाँ हैं, पर इतनी गवाहियाँ देने का समय नहीं है। तो जब हम विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे खोलता है। दशमांश जो आशीष लेके आता है, दशमांश जो सुरक्षा लेके आता है, दशमांश जो हमारे और आपके लिए ठहराया गया, वो हमारी और कलीसिया की उन्नति के लिए। तो परमेश्वर आपके लिए भी जरो के खोलना चाहता है। यदि आप देते हैं तो बहुत अच्छा, विश्वास योग्यता से देते रहिए, और आप नहीं तो आप इस संदेश पर भरोसा कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन पर, और आप इस चीज़ का निर्णय ले सकते हैं। एक व्यक्ति मामूली नौकरी करते थे, और 2000 के लगभग, 2000 का था, 2000 का आज के करीब 15 साल 20 साल पहले था। 2000 नौकरी करते थे, 200 रुपये के आसपास वो दशमांश देते थे। आज के हिसाब आज लगभग वो 30,000 देते हैं। क्या दशमांश लगभग, कभी 10 कभी 200 देते हैं। तो जब परमेश्वर हम विश्वास योग्य रहते हैं, देखिए कभी कभी शैतान कई बार परिस्थितियां बदलती हैं, शैतान को जीवन में करता है, तो परीक्षा भी आती है।
तो परीक्षा में भी हम जब डगमगा जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होता है। विश्वास योग्य बने रहें, ऐसा नहीं है। खैर कई बार हम गिरते हैं तो वो गिरना बड़ी समस्या नहीं है, तो परमेश्वर उठाता है, हम फिर से खड़े होते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं। तभी उसने क्या बोला, अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे तो क्या कहा, मैं तुम्हारे नाश करने वालों का ऐसा घुड़कूंगा जो तुम्हारी उपज की, तुम्हारी भूमि की जो उपज है वो नाश नहीं कर पाएगा, तुम्हारे दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। ये परमेश्वर का वादा है, उसने वादा किया। और मलाकी 3:12 में क्या कहता है, तब सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी, तब सारी जातियां धन्य कहेंगी। क्यों? क्योंकि तुम इस योग्य हो जाओगे, तुमको परमेश्वर ऐसा बना देगा कि आसपास के लोग देखेंगे क्या इनके अंदर ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। कोलगेट टेस्ट क्या था, कुछ नहीं था उसके पास। आज देखो ना पूरी दुनिया उसको फेमस, प्राप्त की जिसके विषय में बात, साधारण आदमी, किसान का बेटा 9th पास, मगर विश्वास योग्य रहा। वो बिजनेस में हाथ लगाया, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर ने बढ़ा दिया। क्या सिर्फ उन्हीं के साथ करेगा, आपके साथ नहीं करेगा? कर सकता। क्या उनसे ज़्यादा प्यार करता था? आपसे नहीं करता? करता है। मगर बात यहाँ पर विश्वास योग्यता। अगर हम और आप विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर आपको भी उस योग्य बनाएगा, उस तरीके का बनाएगा। तभी उसने, इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्या कहा मलाकी 10 में, सारे 10 मांस मेरे भंडार में ले आओ। क्यों? क्योंकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और तुम्हारे घर में। तो परमेश्वर ब्लेस करता है, वो परमेश्वर है। यदि हम विश्वास योग्यता से इस सिद्धांत को सीखेंगे, क्या उसने इजराइल को जो 10 मांस की आज्ञा दी थी, क्या इजराइल को बढ़ाया नहीं? इतना सा देश है, आप देखो कितना पावरफुल है आज। हाँ, वो हिंदुस्तान की भी मदद करता है, जबकि हम क्षेत्रफल में काफ़ी बड़े हैं, जनसंख्या में काफ़ी बड़े होते हैं, और मदद करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, जो बोलता है वो करता है। तो यदि विश्वास योग्यता से आप इन सारी चीज़ों में विश्वास योग्य रहते हो, परमेश्वर के साथ विश्वास रखते हो, तो उसका वादा आपके जीवन में पूरा होगा। क्या अच्छा था ये? चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया और कृपा के लिए, प्रभु आपकी महिमा हो। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, प्रभु आप अपने लोगों से प्रेम करते हो। और प्रभु यीशु, ये 10 मांस का सिद्धांत आपने इसलिए दिया ताकि आपके लोग धरती पर प्रभु गरीब ना रहे, ताकि आपके लोगों को घटी ना रहे। और शैतान इस चीज़ में बहुत फंसाता है लोगों को। वो कहता है ये तुम्हारा धन है, तुम क्यों दोगे, तुम अपने काम में लाओ। तो परमेश्वर चाहता है कि नहीं, वो तुम विश्वास योग्यता से दो, क्योंकि जो भी आशीषें आती हैं वो परमेश्वर की ओर से, और वो उसका हक। तो जब हम देते हैं तो हम स्वर्ग से अपने ऊपर आशीषों को देखते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद इन लोगों के लिए प्रभु। ये साधारण है, परंतु आप चाहते नहीं कि साधारण रहे। इनका जीवन ऐसा है, पर आप चाहते हो कि जीवन बदल जाए, क्योंकि आप प्रभु आप खुश नहीं होते उस व्यक्ति से जो आज्ञा नहीं मानता, आप खुश नहीं होते उस व्यक्ति से जो 10 मांस नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी भी घटी करता है, और जब वो दुखी रहेगा तो पिता होने के नाते आपको भी अच्छा नहीं लगता। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक व्यक्ति इस सिद्धांत को समझे, और भली में, अच्छे समय में, बुरे समय में, हर समय वो विश्वास कर रहे, ताकि परमेश्वर आपका वचन उसके जीवन में पूरा हो। प्रभु इसको प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देखते हैं, उनके लिए भी प्रभु, जो भी देखता है परमेश्वर, तो प्रार्थना करते हैं कि वो भी इस सिद्धांत को समझें और अपने जीवन में विश्वास योग्य रहे, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। आप मरे हो हमारे लिए क्रूस पर, आपने क्रूस पर जान दी है, ताकि हमारे जीवन की सारी घटी खत्म हो जाए, सारी तकलीफ दूर हो जाए, सारी समस्याएं दूर हो जाए। प्रभु आपने हमें बचा लिया है, परंतु अब विश्वास के कार्य में हमें ये कार्य करना है, क्योंकि हमें बचाने के लिए जो कार्य आपने किया था वो कर दिया पूरा, पर अब आशीष के लिए जो कार्य आपने हमें दिया है वो हमें कर। धन्यवाद देते परमेश्वर कि प्रभु आपने हमारे पापों को दान किया और आपने हमें ब्लेस किया। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर को तुम्हें मसीह नास्ती के नाम से, आमीन। सारे पापों को करता क्षमा, सारे लोगों को करता क्षमा।
आइए प्रार्थना में जाएं। तो 10 मार्च 2024 की अपील, अगर हम विश्वास को विश्वास से करते हैं तो ये चीज़ें जो हमने सुनी और हमेशा हमारे जीवन में भी है, मगर यहाँ विश्वास की है कि विश्वास करो, ठीक है? तो चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको, धन्यवाद प्रभु कि आपका वचन चोखे सोने के से भी बढ़ के आया हुआ है, सिद्ध है, आपके मुंह से जो निकला परमेश्वर धन्यवाद। आप अपने बच्चों से प्यार करें, आप चाहते हो उनकी स्थिति बदले ताकि जाके उन्हें धन्य करें। परमेश्वर तो आपने एक सिद्धांत दिया है, आपने सिखाया है और हम ये सीखे ताकि हमारा जीवन बदले। आपकी सुरक्षा हमारे पास आए। आपने हमें मसीह यीशु में आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया। धन्यवाद करते हैं कि स्वर्ग से आप हमारे लिए जाओगे, मगर इसके लिए प्रभु आपने कहा पहले तुम मेरी ओर आओ।